ओम शांति। आज 25 जून 2024। आज की ईश्वरी वाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। आत्मा समझकर हर काम शुरू करो तो बाप याद आएगा, पाप नहीं होगा। प्रश्न है, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत हर एक को करनी है? कर्मातीत स्थिति की समीपता की निशानी क्या है? उत्तर है, कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करने की मेहनत करनी है। अभ्यास करो, मैं निराकार आत्मा, निराकार बाप की संतान हूँ। सब कर्मेंद्रियाँ निर्विकारी बन जाएं, ये है ज़बरदस्त मेहनत। जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे, उतना अंग अंग शीतल सुगंधित होते जाएंगे। उनसे विकारी बास निकल जाएगी। अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। ये तो बच्चों को नहीं बताना है कि किसके प्रति। बच्चे जानते हैं शिव बाबा ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो जरूर आत्माओं से ही बात करेंगे। बच्चे जानते हैं शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, बाबा अक्षर से समझते हैं। परम आत्मा को ही बाबा कहा जाता है। सब मनुष्य मात्र उस परमात्मा को फादर कहते हैं। बाबा परमधाम में रहते हैं। पहले पहले ये बातें पक्की करनी है। अपने को आत्मा समझना है और ये पक्का निश्चय करना है। बाप जो सुनाते हैं वह आत्मा ही धारण करती है। जो ज्ञान परमात्मा में है वह आत्मा में भी आना चाहिए। जो फिर मुख से वर्णन करना होता है। जो कुछ भी पढ़ाई पढ़ते हैं वह आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा निकल जाए तो पढ़ाई आदि का कुछ भी मालूम ना पड़े। आत्मा संस्कार ले गई, जाकर दूसरे शरीर में बैठी, तो पहले अपने को आत्मा पक्का पक्का समझना पड़े। देह अभिमान अभी छोड़ना पड़े। आत्मा सुनती है, आत्मा धारण करती है। आत्मा इसमें नहीं होती तो शरीर हिल भी ना सके। अब तुम बच्चों को ये पक्का पक्का निश्चय करना है। परमात्मा हम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। हम आत्मा भी शरीर द्वारा सुनती है और परमात्मा शरीर द्वारा सुना रहे हैं। ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, देह याद आती है। ये भी जानती हो, अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। शराब पीना, छीछी बात करना, ये भी आत्मा करती है ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा इतना पाठ बजाती है। पहले पहले आत्म अभिमानी जरूर बनना है। बाप आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। आत्मा ही फिर ये नॉलेज साथ में ले जाएगी। जैसे वहाँ परमात्मा ज्ञान सहित रहते हैं, वैसे तुम आत्माएं फिर ये नॉलेज साथ में ले जाएंगी। मैं तुम बच्चों को इस ज्ञान सहित ले जाता हूँ। फिर तुम आत्माओं को पाठ में आना है। तुम्हारा पाठ है नई दुनिया में प्रारब्ध भोगना। ज्ञान भूल जाता है। ये सब अच्छी रीति धारण करना है। पहले पहले ये बहुत बहुत पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ। बहुत है जो ये भूल जाते हैं। अपने साथ बहुत बहुत मेहनत करनी है। विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत बिगर थोड़े ही बनेंगे। घड़ी घड़ी इस पॉइंट को ही भूल जाते हैं, क्योंकि ये नई नॉलेज है। जब अपने को आत्मा भूल देह अभिमान में आते हैं तो कुछ ना कुछ पाप होते हैं। देही अभिमानी बनने से कभी पाप नहीं होंगे। पाप कट जाएंगे, फिर आधा कल्प कोई पाप नहीं होगा। तो ये आधा कल्प मतलब सतयुग त्रेता में
हमारे जो कर्म होते हैं वो अकर्म बन जाते हैं, क्योंकि हम वहाँ 2 युगों में यहाँ की संगम की प्रारब्ध, जो हमने संगम पे पुरुषार्थ करा है, उसकी हम वहाँ प्रारब्ध भोग रहे हैं। और वहाँ हम आत्मिक स्थिति में, हमारी नेचुरल आत्मिक स्थिति होती है आत्माभिमानी की, तो वहाँ पाप होने का सवाल ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं 2 युग जो है, आधा कल्प जो है, कोई पाप नहीं होते हैं, फिर आधा कल्प कोई पाप नहीं होगा। तो ये निश्चय रखना चाहिए, हम आत्मा पढ़ती है, दे नहीं। आगे जिस्मानी मनुष्य मत मिलती थी, अब बाप श्रीमत दे रहे हैं। ये नई दुनिया की बिल्कुल नई नॉलेज है, तुम सब नए बन जाएंगे, इसमें मूझने की बात ही नहीं। अनेकानेक बार तुम पुराने से नए और नए से पुराने बनते आए हो, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। हम आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा ये काम करते हैं। ऑफिस आदि में भी अपने को आत्मा समझकर कर्मेंद्रियों से काम करते रहेंगे तो सिखलाने वाला बाप जरूर याद पड़ेगा। आत्मा ही बाप को याद करती है। भल आगे भी कहते थे, हम भगवान को याद करते हैं, परंतु अपने को साकार समझ निराकार को याद करते थे। अपने को निराकार समझ निराकार को याद कभी नहीं करते थे। अभी तुमको अपने को निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना है। यह बड़ी विचार सागर मंथन करने की बात है। बाबा कहते हैं कि हमने जो है द्वापर से जो है, हमने द्वापर से ही बाबा को याद करना, भगवान को पुकारना शुरू कर दिया था। लेकिन उस टाइम द्वापर कलयुग में जो है, अब तक जो है हम क्या करते थे, हम जो है अपने को शरीर समझते थे, देह समझते थे। अपने को शरीर समझ के उस निराकार जो कि जो है, जिसका शरीर नहीं है, उसको याद करते थे। तो हमारी फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं हो पाती थी। हम जो है उसको सही मायनों में यथार्थ रूप में याद नहीं कर पाते थे। लेकिन अब हमें बाबा के ज्ञान से ये मिला है, बात हमें समझ आई है कि हमें क्या करना, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो आत्मा समझ उस निराकार उस निराकार को याद करेंगे तो फिर जो है हमारी जो है बाबा से कनेक्शन जुड़ता है और बाबा की याद हमारी ठहरती है। तो आत्मा समझ के उस निराकार को याद करना है, क्योंकि देह समझ के तो देहधारी को याद कर सकते हैं। किसी निराकार को, किसी जो है अशरीरी को याद करना है जिसकी देह नहीं है, तो उसके लिए पहले अपने आप अशरीरी बनना पड़ेगा, अपने आप जो है आत्मिक स्मृति में रहना पड़ेगा, तभी जो है उस जो है परमात्मा की याद कर सकते हैं, उससे कनेक्शन जुड़ सकता है। ये बड़ी विचार सागर मंथन करने की बात है। भल कोई लिखते हैं हम 2 घंटा याद में रहते हैं, कोई कहते हैं हम सदैव शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु सदैव कोई याद कर न सके। अगर याद करते हो तो पहले से ही कर्मातीत अवस्था हो जाए। कर्मातीत अवस्था तो बड़ी जबरदस्त मेहनत से होती है। इसमें सब विकारी कर्मेंद्रियां वश हो जाती हैं। सतयुग में सब कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाती हैं, अंग अंग सुगंधित हो जाता है। अभी बासी छीछी अंग है। सतयुग की तो बहुत प्यारी महिमा है, उसको कहा जाता है हेवन, नई दुनिया, वैकुंठ। वहाँ के फीचर्स, ताज आदि यहाँ पर कोई बना ना सके। भल तुम देखकर भी आते हो, परंतु यहाँ वह बन ना सके। वहाँ तो नेचुरल शोभा रहती है। तो अब तुम बच्चों को याद से ही पावन बनना है। याद की यात्रा बहुत बहुत करनी है, इसमें बड़ी मेहनत है। याद करते करते कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। कर्मातीत अवस्था जब हमारी याद करते करते कर्मातीत अवस्था बन जाएंगी तो जो हमारी सारी जितनी भी ये कर्मेंद्रियां हैं, ये सब जो है विकारी कर्मेंद्रियां जो हमारी है, स्थूल सूक्ष्म सब जो है वो वश में हो जाती है और कर्मेंद्रिया अंग अंग जो है शीतल बन जाता है। अंग अंग बहुत सुगंधित हो जाए, बदबू नहीं रहे, जो विकारी बदबू है वो जो है नहीं रहेगी।
अभी तो सभी कर्मेंद्रियों में बदबू है। ये शरीर कोई काम का नहीं। तुम्हारी आत्मा अभी पवित्र बन रही है, शरीर तो बन ना सके। वह तब बने जब तुमको नया शरीर मिले, अंग अंग में सुगंध हो। ये महिमा देवताओं की है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप आया है तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। गीता के अक्षर कितने क्लियर हैं। बाबा ने कहा भी है, मेरे जो भक्त हैं, जो गीता पाठी होंगे, वह श्री कृष्ण के पुजारी जरूर होंगे। तब बाबा कहते हैं, देवताओं के पुजारियों को सुनाना। मनुष्य शिव की पूजा करते हैं और फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। ग्लानि करते हुए भी मंदिरों में रोज जाते हैं। शिव के मंदिर में ढेर के ढेर जाते हैं। बहुत ऊंची सीढ़ी चढ़ कर जाते हैं। ऊपर में शिव का मंदिर ऊपर बनाया जाता है। शिव बाबा भी आकर के सीढ़ी बताते हैं ना, वो बचाने की जो है मुक्ति धाम जाने के, जीवन मुक्ति धाम जाने की हमें सीढ़ी बताते हैं ना शिव बाबा आकर। तो शिव के मंदिर जो है बहुत ऊंचे ऊंचे स्थानों पर, चोटियों पर बनाए जाते हैं। उनका ऊंचा नाम है, ऊंचा ठाव है, रहने का स्थान भी ऊंचा है। कितना ऊपर जाते हैं, बद्रीनाथ, अमरनाथ, वहाँ शिव के मंदिर हैं। ऊंच चढ़ाने वाला है तो उसका मंदिर भी बहुत ऊंच बनाते हैं। यहाँ गुरु शिखर का मंदिर भी ऊंची पहाड़ी पर बनाया हुआ है। अब की बात हो रही है कि वहाँ गुरु शिखर जो है वह ऊंची पहाड़ी पर बनाया हुआ है। ऊंच बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। दुनिया में और कोई नहीं जानते कि शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। वह तो सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट भी कह खड़ी है। सिवाय बाप के और कौन कहेगा ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। ये बाप ही तुम बच्चों को बतलाते हैं। तुम कथा भी सत्यनारायण की सुनते हो। वह तो जो पास्ट हो जाता है उसकी कथाएं बताते हैं कि आगे क्या क्या हुआ, जिसको कहानी कहा जाता है। भक्ति मार्ग बाबा कह रहे हैं वो जो बीत गया वो पास्ट की बातें बताते हैं, जिसको कहानी के फॉर्म में बताते हैं। ये ऊंच थे ऊंच बाप, बड़े थे बड़ी कहानी। सत्यनारायण मतलब जो है मनुष्य से देवता बनने की कहानी, नर से नारायण बनने की कहानी बाबा ही आकर सुनाते हैं। ये कहानी तुमको बहुत ऊंच बनाने वाली है। ये सदैव याद रखनी चाहिए और बहुतों को सुनानी है। कहानी सुनाने के लिए ही तुम प्रदर्शनी व म्यूज़ियम बनाते हो। 5000 वर्ष पहले भारत ही था जिसमें देवताएं राज करते थे। वह है सच्ची सच्ची कहानी। ये है सच्ची सच्ची कहानी जो दूसरा कोई बता ना सके। यह रॉयल कहानी है जो चैतन्य वृक्षपति बाप बैठ समझाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। इसमें पवित्रता मुख्य है। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा नहीं होगी। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तभी धारणा हो सकती है। ये कान बर्तन मिसल है ना, ये कान बर्तन मिसल है ना, ये सोने का बर्तन होना चाहिए। अभी पत्थर का है। मतलब कान से जो है हम अपने जो है अच्छी बातें ही सुने, सुविचार ही सुने, जो है गुण ही धारण, गुण ही अच्छी बातें ही सुने। जो बात जो है, जो बात अच्छी नहीं है, जो बात जो खराब है, जो बात किसी गाली, किसी की ईर्ष्या द्वेष, जो क्रोध वगैरह की जो बातें हैं, वो हम कानों से ना सुने। ये सोने का बर्तन होना चाहिए। अभी पत्थर का है। सोने का बने तभी धारणा हो सके। बड़ा अटेंशन से सुनना, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बड़े अटेंशन से सुनना और धारण करना है। कहानी तो इजी है जो गीता में लिखी है। वह कहानियाँ सुना कर कमाई करते हो। सुनने वालों से उन्हों की कमाई हो जाती है। यहाँ तुम्हारी भी कमाई है। दोनों कमाई चलती रहती है। यहाँ तुम्हारी भी कमाई है। दोनों कमाई चलती रहती है। दोनों व्यापार है ना। पढ़ाते भी हैं। कहते हैं मन मना भाव पवित्र बनो। ऐसे और कोई नहीं कहते। ना मन मना भाव रहते हैं, ना कहते हैं और ना मन मना भाव रहते हैं। कोई भी मनुष्य यहाँ पवित्र हो ना सके, क्योंकि भ्रष्टाचार की पैदाइश है।
रावण राज्य कलयुग अंत तक चलता है, उसमें पावन होना है। पावन कहा जाता है देवताओं को, ना कि मनुष्यों को। सन्यासी भी मनुष्य हैं, उन्होंने है निवृत्ति मार्ग का धर्म। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। भारत में प्रवृत्ति मार्ग का ही राज्य चला है, निवृत्ति मार्ग वालों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। भारत में हमेशा जो है प्रवृत्ति मतलब जो है गृहस्थ ही धर्म चला है। पहले सतयुग त्रेता में गृहस्थ आश्रम के नाम से जो है, तभी गृहस्थ को आश्रम, वहाँ गृहस्थ आश्रम था वहाँ, क्योंकि वहाँ पवित्रता थी। लेकिन अब तो जो है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग हो गया है द्वापर से। ये यहाँ तो स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनना है। दोनों पहिए चलते हैं तो ठीक है, नहीं तो झगड़ा हो पड़ता है। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है, और कोई सत्संग में पवित्रता पर झगड़ा हो ऐसा कभी सुना नहीं होगा। ये एक ही बार जब बाप गीता आते हैं तब झगड़ा होता है। साधु संत आदि कभी कहते हैं कि अबलाओं पर अत्याचार होंगे। साधु संत आदि कभी कहते हैं क्या कि अबलाओं पर अत्याचार होंगे। यहाँ बच्चियाँ पुकारती हैं बाबा हमको बचाओ। बाप भी पूछते हैं नग्न तो नहीं होते हो, क्योंकि काम महाशत्रु है ना। एकदम गिर पड़ते हैं। इस काम विकार ने सबको वर्थ नॉटे पैनी बना दिया है। बाप कहते हैं 63 जन्म तुम वैशाल्य में रहते हो, अभी पावन बन शिवालय में चलना है। ये एक जन्म पवित्र बनो, शिव बाबा को याद करो तो शिव बाबा शिवालय में ले चलेंगे। फिर भी काम विकार कितना ज़बरदस्त है, कितना हैरान करता है। कशिश होती है, कशिश को निकालना चाहिए। बाबा कहते हैं काम विकार के लिए कशिश होती रहती है, इस कशिश को ही तो निकालना है। जबकि वापस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। टीचर कोई बैठा थोड़ी ही रहेगा, पढ़ाई थोड़ा समय चलेगी। बाप बता देते हैं हमारा ये रथ है ना, रथ की आयु कहेंगे। बाप कहते हैं हम तो सदैव अमर हैं, हमारा नाम ही है अमरनाथ। पुनर्जन्म नहीं लेते, इसलिए अमरनाथ कहा जाता है। तुमको आधा कल्प के लिए अमर बना देते हैं, फिर भी तुम पुनर्जन्म लेते हो। तो अब तुम बच्चों को जाना है ऊपर, मुंह उस तरफ, टांगे इस तरफ करनी है। टांगे कलयुग की तरफ और मुंह सतयुग की तरफ। फिर इस तरफ मुंह क्यों फिराना चाहिए? कहते हैं बाबा भूल हो गई, मुंह इस तरफ हो गया तो गोया उल्टे बन जाते हैं। तुम बाप को भूल दे अभिमानी बनते हो तो उल्टा बन जाते हो। बाप सब कुछ बतलाते हैं, बाप से कुछ भी मांगना नहीं है कि ताकत दो, शक्ति दो। बाप तो रास्ता बताते हैं। योग बल से ऐसा बनना है, योग बल से तुम्हें खुदम खुद शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी। बाबा से मांगते रहेंगे शक्ति दो, ताकत रहो, तो बाबा कहेंगे योग लगाओ। बाबा तो रास्ता बताते हैं शक्ति और ताकत मिलने का। तुम योग बल से इतने साहूकार बनते हो जो 21 जन्म कभी कोई से मांगने की दरकार नहीं। इनका तुम बाप से लेते हो, समझते हो। बाबा तो अथाह कमाई कराते हैं, कहते हैं जो चाहो सो ले लो, ये लक्ष्मी नारायण है हाईएस्ट। फिर जो चाहे सो ले लो, ये लक्ष्मी नारायण है हाईएस्ट। फिर जो चाहे सो ले लो। पूरा पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे, प्रजा भी जरूर बनानी है। तुम्हारे म्यूज़ियम आगे चलकर ढेर हो जाएंगे और तुमको बड़े बड़े हॉल मिलेंगे, कॉलेज मिलेंगे जिसमें तुम सर्विस करेंगे। ये जो शादियों के लिए हॉल बनाते हैं ये भी तुमको जरूर मिलेंगे। तुम समझाएंगे शिव भगवान वाच मैं तुमको ऐसा पवित्र बनाता हूँ तो ट्रस्टी हॉल दे देंगे। बोलो भगवान वाच काम महाशत्रु है जिससे दुख पाया है। अब पावन बन पावन दुनिया में चलना है। तुमको हॉल मिलते रहेंगे, फिर कहेंगे टू लेट। बाप कहते हैं मैं ऐसे मुफ्त में थोड़ी ही लूँगा जो फिर भर कर देना पड़े। बाबा कहते हैं अभी तो सब कुछ चल रहा है, लेकिन एक टाइम आ जाएगा कि बाबा किसी का कुछ नहीं लेंगे। बाबा कहेंगे तब टू लेट हो जाएगा, तो मेरे को तो देना पड़ेगा ना। मैं मुफ्त में थोड़ी लूँगा, जो बाबा को अभी देगा बाबा पतम गुना करके सतयुग में देना पड़ेगा।
तो इसलिए बाबा कहते हैं मैं फिर नहीं लूँगा। बच्चों के पाई पाई से तालाब बनता है, बाकी तो सबका मिट्टी में मिल जाना है। बाप सबसे बड़ा सर्राफ भी है, सोनार धोबी कारीगर भी है। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। बाप जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं वह अटेंशन से सुननी और धारण करनी है। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा करनी है। सेकंड पॉइंट, वापस घर चलना है, इसलिए योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करनी है। कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, इस देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करना है। आज का बाबा का वरदान है, एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करके, एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करता है, ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इसमें सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो, मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप हो। मनसा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो तो ये सेवा सहज कर सकते हो। यही मनसा सेवा है। स्लोगन है, अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। बाबा कहते हैं कि अब जो है आप ब्राह्मण आत्माओं को मुख से ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है लाइट माइट हाउस बन जाओ और दूसरी आत्माओं को आप जो है माइक तैयार करो कि जो है दूसरी आत्माएं जो है ज्ञान दे। वैसे माइक तैयार करो तो आप जो है अनेकों में शक्ति भरो। माइट दो और दूसरों को माइक बनने का अवसर दो, तो जो है सारा काम बहुत एकदम जो है बहुत ही शांत, बहुत ही जो है जो स्पीड होगी सेवा की जो है वो सेवा की स्पीड बहुत फास्ट होगी कि आप लाइट माइट हाउस बनकर आप मनसा सेवा द्वारा जो है सब में शक्ति भरो और दूसरों को जो है माइक बनाओ, दूसरों को जो है बोलने की मुख की जो है ज्ञान देने की सेवा दो। अच्छा, ओम शांति।